डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी नंबर 7 पर बेस्ड जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम एज ए फॉर्मूला भी यूज करते हैं और ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो आप इस वाले मार्क से समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 0 से π/2 log sin x dx इज इक्वल टू 0 से π/2 log cos x dx इज इक्वल टू -π/2 log 2। ये -π/2 है, -π/2 log 2। ये है हमारा आज का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन का मतलब ऐसे भी समझिएगा कि 0 से π/2 log sin x dx इसकी वैल्यू -π/2 log 2 आती है और 0 से π/2 log cos x dx की वैल्यू भी -π/2 log 2 होती है। एज ए फॉर्मूला की तरह यूज करने के लिए अगर कहीं पर भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको 0 से π/2 log sin x dx दिखे तो इस पूरे की वैल्यू हम लिख सकते हैं -π/2 log 2, या डेफिनेट इंटीग्रेशन में 0 से π/2 log cos x dx देखने को मिले तो इसकी जगह पर भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -π/2 log 2। इसे आप याद कर लीजिएगा। इसे एज ए फॉर्मूला भी बहुत सारे क्वेश्चंस में ये यूज होने वाला है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने आई लेट कर लिया 0 से π/2 log sin x dx को। ये जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट था इसी को हमने आई लेट किया। इसके बाद हमने एक डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है 0 से a f x dx इज इक्वल टू 0 से a f a माइनस x dx। इस a की जगह पर यहाँ पर हमारे पास π/2 है तो हमने इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि आपके फंक्शन में x केवल यहाँ पर है तो इस x को हमने रिप्लेस कर दिया a माइनस x से। अब सोचिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा और कुछ नहीं कॉस थीटा होता है। थीटा की जगह हमारा x था तो 0 से π/2 log sin π/2 माइनस x dx हमारा चेंज हो गया 0 से π/2 log cos x dx में। यहाँ पर हमारा पहला पड़ाव पूरा होता है। पहला पड़ाव क्या पूरा होता है कि हमने जो आई लेट किया था वो 0 से π/2 log sin x dx को लेट किया था और ये यहाँ पर चेंज किस में हो गया? 0 से π/2 log cos x dx में चेंज हो गया। यहाँ से आप इस बात को समझिए कि 0 से π/2 log sin x dx जो है वो 0 से π/2 log cos x dx के बराबर होता है। ये इसके बराबर होता है, ये यहाँ पर प्रूफ हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ दो इक्वेशंस हैं। हमने इन दोनों इक्वेशन को पहले ऐड किया। ऐड जब करेंगे तो i और i मिलकर हमारा इधर 2i बनेगा और ये इक्वेशन 1 में था हमारे पास 0 से π/2 log sin x dx और ये हमारा इक्वेशन 2 का था 0 से π/2 log cos x dx। दोनों के लिमिट को ध्यान से देखिए, दोनों का लिमिट सेम है तो इस पूरे को एक सिंगल इंटीग्रेशन में लिमिट के साथ ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसे लिखने के बाद यहाँ log की प्रॉपर्टी लगेगी। log m प्लस log n और कुछ नहीं log m इंटू n होता है। तब तक इधर में ये वैसे का वैसे चला आ रहा है। अब यहाँ पर आइए, हमने यहाँ log की प्रॉपर्टी यूज करके log m प्लस log n को log mn में चेंज कर दिया। अब इस ब्रैकेट को ध्यान से देखिए, ये एक फॉर्मूला बनने से केवल एक कदम की दूरी पर है। फॉर्मूला बनने के लिए अगर सामने में एक 2 आ जाता तो बड़े आराम से एक फॉर्मूला बन जाता ये। तो हमने क्या किया, सामने में एक 2 दे दिया। अब इस 2 को बैलेंस करने के लिए इस होल अपॉन में भी एक 2 देना पड़ा हमें। ऐसा करने से क्या हुआ, ये ऊपर वाले को अगर ध्यान से देखिएगा तो ये ऊपर वाला और कुछ नहीं
साइन 2x का फॉर्मूला है, नीचे का 2 हमारा होल अपॉन में था, ये वैसे का वैसे ही है। गलती से भी इस 2 और इस 2 को अब काट मत देना। ये 2x जो है साइन का एंगल है। यहाँ पर फिर से हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी क्या? लॉग m अपॉन n। लॉग m अपॉन n और कुछ नहीं, लॉग m माइनस लॉग n होता है। लॉग m अपॉन n लॉग m माइनस लॉग n होता है। बाकी तब तक इधर में कहीं पर कोई चेंजेस नहीं है, सब वैसे ही चलता आ रहा है। इसके बाद ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन हमने इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस 0 से π/2 log 2 dx। log 2 अपने आप में एक कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा। ये नहीं कि इंटीग्रेशन में जैसे ही log दिखा तो इनटू का 1 डाल के u और v का फॉर्मूला लगाने चले गए। log 2 अपने आप में कांस्टेंट है, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तब तक इस पूरे को एक बार ध्यान से देखिए, क्या है हमारे पास 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस 0 से π/2 log 2 dx। हम बात कर रहे थे कि 2i वैसे ही था हमारा, 0 से π/2 भी वैसे ही था, log sin 2x dx भी वैसे ही था। log 2 तो अपने आप में कांस्टेंट है, तो ये यहाँ से बाहर निकल गया। log 2 के बाहर निकल जाने पर हमारा यहाँ बच गया 0 से π/2 dx। अब सोचिए, इसका इंटीग्रेशन तो x हो गया, इसका इंटीग्रेशन x हो गया। बाकी जो है वैसे का वैसे ही है, बाकी वैसे का वैसे ही है।